क्या आप जानते हैं कि किसी इंसान को फांसी पर लटकने के बाद मरने में कितना समय लगता है? लेकिन डोरियन के साथ जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उसे पूरे 10 मिनट तक फांसी पर लटकाया गया। उसके शरीर में जिंदगी का कोई निशान नहीं बचा था। जेल के गार्डों ने डॉक्टर को बुलाकर उसकी मौत की पुष्टि भी करवा दी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मरा हुआ समझा जाने वाला डोरियन अचानक अपनी आंखें खोल देता है। भूखे शेर की तरह वह दोनों जेल गार्डों पर टूट पड़ता है और कुछ ही पलों में उनकी जान ले लेता है। यह नजारा देखकर बाकी गार्ड डर से कांप उठते हैं, क्योंकि उनके सामने था दुनिया के 5 सबसे खतरनाक डेथ रो कैदियों में से एक डोरियन। कुछ देर बाद जब दूसरे गार्ड वहां पहुंचे तो डोरियन गायब था। पीछे बची थी केवल बुरी तरह मरोड़ी गई लाशें और दीवार पर खून से लिखा एक शब्द, टोक्यो। उसी समय इंग्लैंड की एक सैन्य जेल में दूसरा डेथ रो कैदी स्पेक इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा अपनी सजा का इंतजार कर रहा था। जैसे ही स्विच दबाया गया, हजारों वोल्ट की बिजली उसके शरीर में दौड़ गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा, मुंह से झाग निकलने लगा और आंखों से खून बहने लगा। गार्डों को लगा कि वह मर चुका है, लेकिन जैसे ही एक अधिकारी उसकी जांच करने आगे बढ़ा, पूरी इलेक्ट्रिक चेयर टुकड़ों में उड़ गई और स्पेक न जाने कब दोनों सैनिकों के पीछे पहुंच चुका था। कुछ ही सेकंड में उसने उन्हें खत्म कर दिया और जेल से ऐसे निकल गया जैसे वहां कोई था ही नहीं। उसी दिन दुनिया के 5 सबसे खतरनाक डेथ रो कैदी लगभग एक ही समय पर अपनी अपनी जेलों से भाग निकले। उन सभी का एक ही लक्ष्य था, टोक्यो पहुंचना और आखिरकार हार का स्वाद चखना। इसी बीच जापान की एक हाई सिक्योरिटी जेल में मार्शल आर्ट्स मास्टर ryuko यानागी के सामने एक ऐसा विशेष बुलेट प्रूफ कांच था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह परमाणु बम का हमला भी झेल सकता है। लेकिन यानागी के लिए वह सिर्फ एक साधारण कांच था। उसने अपनी अनोखी तकनीक से कांच की सतह पर वैक्यूम बनाया और अगले ही पल वह विशाल कांच ऐसे टूट गया जैसे वह कोई पतली शीट हो। गार्डों ने तुरंत बंदूकें निकाल ली, लेकिन पलक झपकते ही यानागी उनके पीछे पहुंच चुका था। सिर्फ एक बार और गार्ड वहीं ढेर हो गया। दूसरे गार्ड को तो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, क्योंकि यानागी उसके कान के बिल्कुल पास खड़ा था। इस तरह वह भी जेल से फरार हो गया। उसका अगला निशाना था दुनिया का सबसे ताकतवर हाई स्कूल छात्र बाकी हनुमा। उधर बाकी को कुछ गुंडों ने घेर रखा था। उनमें से एक ने तलवार निकाल ली और बाकी की ओर बढ़ने लगा, लेकिन बाकी बिल्कुल भी नहीं घबराया। वह पहले से ही जानता था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। जैसे ही गुंडा हमला करने वाला था, उसके दिमाग में अचानक अपनी ही बुरी तरह पिटाई की तस्वीर उभर आई। डर के मारे वह वहीं जम गया। तभी पीछे खड़े एक आदमी ने लोहे का भारी वजन बाकी की ओर फेंका, लेकिन बाकी ने उसे हवा में ही एक हाथ से पकड़ लिया। फिर मुस्कुराते हुए वही वजन वापस उसकी तरफ फेंक दिया, मानो वह सामने वाले की ताकत को परखना चाहता हो। सिर्फ 17 साल के लड़के से ऐसी बेइज्जती देखकर वह आदमी गुस्से से पागल हो गया और पूरी ताकत से बाकी पर टूट पड़ा। लेकिन बाकी ने न सिर्फ उसके सारे हमले आसानी से बचा लिए, बल्कि सिर्फ एक उंगली से उसकी सबसे खतरनाक तकनीक को भी बेअसर कर दिया। इसके बाद एक जबरदस्त कोहनी के वार से उसने पीछे खड़े दूसरे गुंडे को भी दर्द से तड़पा दिया। बाकी की ताकत देखकर एक गुंडा तो पूरी तरह डर गया, लेकिन एक मोटा गुंडा अब भी बोला, जमाना बदल चुका है, और उसने अपनी पिस्तौल निकाल ली। लेकिन जैसे ही उसने बंदूक उठाई, बाकी का चेहरा पहली बार गंभीर हो गया, क्योंकि उस मोटे गुंडे के ठीक पीछे कोई और खड़ा था। जारी रहेगा।